वेलकम बैक दोस्तों, सोना क्लासेस सेंटर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं पेपर आपका नज़दीक आ रहा है 2026 का, तो आपके लिए हम थोड़ा सा सीरीज लेकर आए हैं जो आपके लिए मददगार होगी। तो बच्चों मन लगा के अच्छे से पढ़ना, ठीक है। शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है हमारे पास? 46 है। कितनी है? 46। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि ध्यान से देखेंगे बच्चों, एफ बराबर यानी अच्छा फोकस दूरी को एफ कहते हैं और एफ का मान कितना दिया है बताइए। अच्छा, ये दर्पण हमारा कौन सा है? उत्तल है। अच्छा, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी किधर होती है? पीछे साइड होती है। अच्छा, पीछे साइड होती है तो इसको प्लस में लेंगे। किस में लेंगे? प्लस में। ये प्लस कब हो जाएगा? 46। अब इसके लिए एक फार्मूला होता है एफ बराबर आर बाई 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 46 और लिखेंगे r/2। आप ध्यान से देखिए, इसका गुना काटेंगे तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 है 9, यानी आपका आंसर आ गया। तो वक्रता त्रिज्या कितनी आ गई? आपकी आ गई 92। ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, आगे लिखेंगे एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। तो अब देखो, दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल है। क्या रखा? अवतल। अरे आप जानते हैं कि किस दर्पण कोई सा भी अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, वस्तु हमेशा किधर रखेगी? बाई साइड रखेगी। क्या रखेगी? बाई साइड। तो आप समझ लीजिए कि u का मान हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। अच्छा, माइनस में क्यों होगा? क्योंकि सारी दूरियां हमारा जो इधर यानी ध्रुव से, ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव से इधर जो हम दूरियां मापते हैं तो उसमें लिखते हैं यानी माइनस में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? माइनस में। और जो दूरी उधर लिखते हैं उसको प्लस में लिखते हैं। बात समझ आ रही है? अब कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी। अब आभासी का मतलब क्या? मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। आभासी मतलब यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बना रहा है, जो आभासी बना रहा है। आभासी का मतलब ऊपर, ठीक है, मुख अक्ष से ऊपर बना रहा, तो इसको क्या लेंगे? ठीक है, प्लस में। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप यानी यम बराबर क्या लेंगे? यम बराबर प्लस का 3। क्या लिखेंगे? 3। आवर्धन का लगाएंगे सूत्र। आवर्धन का लगाएंगे सूत्र। तो आवर्धन यम बराबर होता है माइनस का v बटे u। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, यम का मान क्या दिया है? प्लस का 3। इधर हमारे पास क्या दिया वैल्यू? u सॉरी v की वैल्यू तो दी नहीं है, लेकिन u की वैल्यू क्या दी है? माइनस का 30। अब माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। ये बन जाएगा 30। ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये होगा 30 के 90, यानी v का मान कितना मिल गया हमारे पास? 90 मिल गया। क्या मिल गया? 90। अब हमें क्या निकालना है? इसकी फोकस दूरी। तो देखो, हमें u का मान मिल गया, v का मान मिल गया, लेकिन अब हमें निकालना है फोकस दूरी। ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, 1/f बराबर फार्मूला होता है 1/v प्लस 1/u, जो कि फार्मूला आपको हम सिद्ध करा चुके हैं। ये भी फार्मूला और ये भी, ठीक है। आवर्धन का भी सूत्र हमने सिद्ध कराया है और इसका भी। ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे, एफ का मान तो दिया नहीं, क्योंकि एफ का मान हमारे पास निकालना है, लेकिन v का मान क्या दिया है? 1/90। क्या दिया? 90। यहाँ पर v रखा, वहाँ पर 90 रखेंगे। अब फिर यहाँ लिखेंगे प्लस u का मान क्या दिया? माइनस का 30। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलिए, अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे 90, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/30। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है? अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम 30 और 90 का। तो यहाँ से साइड में निकाल लेते हैं, आपके लिए सहायक होगा। तो 45 दूना 90 होता है और 15 दूना 30 होता है। अब 3 से काटेंगे, 15 की 45 और 5 10 15, फिर 3 से काटेंगे। किससे काटेंगे? 3 से। तो 5 10 15, 5 1 कम 5 से 5 नहीं काटेंगे, नीचे उतार लेंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। अब इन चारों वैल्यू को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 9 और 9 दूनी 18, 18 पंचे 90। तो क्या मिल गया? 90 हमको मिल गया। अगर 90 में हम 90 का भाग देंगे, क्या करेंगे? अगर 90 में हम 90 का भाग देंगे तो एक आंसर मिलेगा। अब एक कदम ऊपर कर देंगे, एक ही होगा। ठीक है। अब जैसे 90 का अगर भाग हम किस में देंगे? 3 में। किस में देंगे? 30 में। तो 30 3 90, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। और 3 का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आ गया। 1/या। बात समझ में आ गई है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब चलिए समझते हैं। चलो,
अब क्या होगा 1/f बराबर ये हमारी हो जाएगा माइनस का 2/90। क्या हो जाएगा 2/90। बात समझ में आ गई है। अब चलिए इसको काट देते हैं। 45 गुना 90 क्या हो जाएगा 1/f बराबर माइनस का 1/, इसको क्लियर कर देते हैं इधर ताकि साइड में जगह बन जाए। इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया 1/f बराबर माइनस का 1/45, क्योंकि 45 गुना 90 हमने काट दिया है। ठीक है, अब अगर देखेंगे तो f बराबर आ जाएगा, तीसरा गुना करेंगे यानी इसका इससे गुना करेंगे, इसका इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे कम है 45 से कम 45 तो हो जाएगा माइनस का 45। लेकिन अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 45, लेकिन ये दूरी हमारी किधर जा रही है, P से इधर जा रही है दाएं साइड, तो इसको हम लिखेंगे प्लस में। किसमें लिखेंगे प्लस में 45। बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ये दरी लिखा है दूरी से लिख दो। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, चलिए पहले से बना लेते हैं दर्पण। क्या बनाएंगे दर्पण। अच्छा, दर्पण कैसा है अवतल, कैसा है अवतल। तो अवतल दर्पण बनाएंगे, यहाँ पर मुख खींचेंगे, यहाँ पर P रखेंगे, यहाँ पर F रखेंगे और यहाँ पर C रखेंगे। और कोई वस्तु कहाँ रखी है, हाँ वस्तु की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। कितनी है 2 सेंटीमीटर। वस्तु का नाम A तथा B है। ठीक है, और दर्पण के सामने कितनी दूरी पर है यानी 15, कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमको निकाल लेना थोड़ा। चलिए बच्चों ध्यान से देखते हैं कि हमें देखो u का मान भी पता है, सॉरी u का मान भी पता है, f का मान भी पता। अब हमको क्या निकालना, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। नहीं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, ये सारी चीज देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि P से यानी हमारी बाई साइड जितनी भी दूरियां मापी जाती हैं सारी किस में ली जाती है माइनस में। किस में ली जाती है माइनस में। तो अगर देखेंगे 10 सेंटीमीटर फोकस है तो माइनस का 10 हो गया। ठीक है, और यह इससे u की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ध्यान से। अब हमें v का मान निकालना है। किसका मान निकालना है v का। तो लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब देखेंगे इसका मान v का क्या है, सॉरी v का मान तो पता नहीं है तो v का मान v लिख लेंगे प्लस u का मान कितना रखेंगे, u का मान रखेंगे माइनस का 15 और इधर f का मान रखेंगे माइनस का 10। अब ये वाला मान इधर ले आएंगे ताकि हमारा 1/v बराबर बन जाएगा 1/15। ये 15 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप ध्यान समझ लीजिए ताकि आप लोगों को पेपर में कभी कंफ्यूजिंग ना हो। तो ये 1/10 हो गया माइनस का 1/v, माइनस प्लस माइनस हो गया 1/15। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे इसको इधर लाएंगे है ना, पेपर जाएगा प्लस में, यानी 1/15 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/v। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 15 और 10 का। तो 10 15 का एलसीएम लेंगे, 2 से कटेगा 15 आएगा, मान लो नहीं 10। ठीक है, अब देखिए 3 से कटेगा 5 के 15, 5 नहीं कटेगा उतार लेंगे, फिर 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा बच्चों। अब इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, अच्छा 5 30। क्या हो जाएगा 6 5 30। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब 15 का भाग इसमें करेंगे तो 15 दूना 30 आ जाएगा यहाँ पर 2, और फिर इससे करेंगे 10 10 नहीं 30 यहाँ आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसका घटाएंगे माइनस का 1 बचेगा, ये हो जाएगा v का मान माइनस का 30। ठीक है, चलिए बच्चों कोई दिक्कत की बात
नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी प्रकृति बताना है। ये तो चलो निकल आया है, लेकिन इसकी प्रकृति हमें बताना है। क्या बताना है? प्रकृति। तो हम लगाएंगे आवर्धन का सूत्र। क्या लगाएंगे? आवर्धन का सूत्र। यम बराबर माइनस का v बटे u। ठीक है, अब चलिए बच्चों रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यह हमको कितना पता है? 2। कितना पता है? 2। तो चलिए 1 मिनट, एक फार्मूला आपके पास और होता है, एच आई बटा H0 HO। क्या है ये? HO है। अब यहाँ पर रख देंगे हम 3। क्या रख देंगे? 3। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे यम का मान 2 है। ठीक है, और ये रहा हमारे पास H1 बटे। अच्छा, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी रख देंगे 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि वस्तु की जो लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर। आवर्धन हमारा कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो H1 बराबर मिल गया हमारे पास 4। कितना मिल गया? 4। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलो समझते हैं, लेकिन यहाँ रखेंगे हम माइनस, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, माइनस का 4 आंसर का मतलब ये हुआ हमारा उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ठीक है, उल्टा मतलब इधर कहीं घूम के यहाँ पर। ठीक है, अगर प्लस में आता तो वैल्यू हमारा किधर बनता? पीछे साइड बनता और आभासी बनता। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा। ठीक है, कितना बना है? 3 गुना बड़ा आभासी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, एक इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एक आभासी बनेगा और वास्तविक बनेगा। इस दशा में फोकस दूरी अलग अलग निकालनी है। तो पहले हम आभासी के लिए निकाल लेते हैं। जब आभासी लिखेंगे, ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये दर्पण है। ठीक है, इसका ये क्या है? P है। दर्पण कौन सा? हमारा अवतल है। और जब इसका आभासी बनेगा, क्या बनेगा? आभासी बनेगा। प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा हुआ? 3 गुना। तो यहाँ लिखेंगे प्लस का 3। ठीक है, बात समझ में आ गई है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ देखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। कितनी रखी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा बच्चों, हमको लेकिन ना तो F का मान पता है, ना तो V का मान पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लगाएंगे आवर्धन, यानी M बराबर माइनस V बटे U। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर रखेंगे यानी आभासी के लिए ज्ञात कर रहे हैं। किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं? आभासी के लिए। तो जब आभासी के लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 3 बराबर, यानी कि माइनस का V बटे माइनस का 30। अब माइनस का 30 काहे रखे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु हमेशा किधर रखी रहती है? बाएं साइड रखेगी, चाहे आप दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल। ठीक है, जब बाएं साइड रखेगी तो दूरी हमारी सदैव किसमें? U के मान किसमें होगा? माइनस में होगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा। V का मान कितना मिल गया? 90। कितना मिल गया? 90। अब इसमें हमें फोकस दूरी निकालना है, क्योंकि हमें V का मान पता हो गया और U का मान भी हमें पता चल गया। U का मान कितना दिया है इसमें? माइनस का 30। अब हमें फोकस दूरी निकालना है, तो बन जाएगा 1/V प्लस 1/U। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, V का मान कितना मिल गया हमारे पास? 90 प्लस का मिल गया, और फिर प्लस, ठीक है, 1/U। अच्छा, U का मान कितना मिल गया? माइनस का 30। कितना मिल गया? माइनस का 30। आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, 90 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/30। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा? देखेंगे ध्यान से बच्चों, 90 और 30 का एलसीएम। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 30 कितना आएगा? 45 दूना 90 आ गया। कितना आ गया? 45 दूना 90 आ गया। और यहाँ बचेगा 15 दूना 30। अब फिर 3 से काटेंगे तो 15 की 45 हो जाएगा। अब 5 का 15 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, और फिर 5 नहीं काटेंगे, नीचे उतार लेंगे। ये बचेगा हमारे पास 5 1 का 5। अब इसका गुना कर लेंगे। ठीक है, 3 3 9 9 2 18, 18 5
90, कितना मिल गया 8 5 90। अगर 90 में हम 90 का भाग करेंगे तो 1 आएगा, आंसर हमारा इधर आ गया 1। अब इसमें करेंगे 30 टाइम 90, 3 आ जाएगा आंसर। कितना मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि 30 टाइम 90 होता है, 30 दूनी 60, 30 टाइम 90, तो यहाँ पर मिलेगा 3। तो 1/f बराबर मिल गया हमारे पास -1 - 3/90। अब इसमें जब घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा बटे 90 हो गया। अब इसको काट देंगे तो कितना मिलेगा 45 गुना 90, यानी -1/2, सॉरी -1/45। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। चलो नीचे का ही कोई लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम हो गया। चलिए अब ध्यान से देखेंगे 1/90 बराबर -1/45, तो f बराबर हो जाएगा -45। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट थोड़ा रुक के करिए बच्चों। ठीक है, अब आगे करेंगे दूसरा क्वेश्चन वास्तविक के लिए। किसके लिए? वास्तविक के लिए। तो चलो बच्चों करते हैं वास्तविक के लिए। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर देंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, अब इसको इरेज करेंगे, अब फिर से लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है वास्तविक के लिए। तो वास्तविक जब होगा क्या होगा? वास्तविक पहले बना लेते हैं दर्पण। ये P हो गया हमारा, ये हो गया F और ये हो गया हमारा C। जब वास्तविक होगा तब हमारा नीचे बनेगा, कहीं क्या बनेगा? नीचे बनेगा। और जब नीचे बनेगा है ना, तो m का मान क्या रखेंगे? -3। क्या रखेंगे? -3, क्योंकि जो नीचे दूरी हम मापते हैं वो किस में लिखते हैं? माइनस में। जो ऊपर नापते हैं वो प्लस में, और जो इधर मापते हैं वो प्लस में, और जो इधर की साइड मापते हैं वो माइनस में। इसमें लिखते हैं माइनस में। तो हम तुमको बता दिए। ठीक है, अब चलिए इसको थोड़ा सीरियस करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए तो -3 लिख गया, इसको क्लियर लिख दें। m का मान मिल गया -3। अब हम लगाएंगे आवर्धन का सूत्र, m बराबर -v/u। ठीक है, अब चलिए बच्चों देखते हैं -3 बराबर -v/। अब ध्यान से देखते हैं क्या रखेंगे? u का मान -30, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया। ठीक है, तो -3 बराबर v/+30। अब 30 टाइम 90, कितना माना गया? -90। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई है? ठीक है, जैसे v का मान हमें मिल गया -90 और u का मान क्या है? -30 दिया, जो कि आपको पिछले वाले में बता चुके हैं। अब हमें फोकस दूरी निकालना इस दिशा, सॉरी इस दशा में भी। ठीक है, जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो तो 1/v + 1/u। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, 1/v का मान कितना मिल गया? -90 मिल गया, और प्लस इसका मान है -30। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये भी माइनस और आपका ये भी माइनस। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा 90, और 90 में हम जब 1 का भाग करेंगे तो -1 मिल जाएगा, इसमें मिलेगा -3। ठीक है, क्या मिलेगा? -3। तो ये हो जाएगा -4/90। अब इसको काट सकते हैं। ठीक है, 45 दूना 90 होता, पहले 2 से काटेंगे तो -2/90 आ गया। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट 45 आएगा, क्या आएगा? 45। अब 45 को काटेंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 20 दूना 40 होता है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा करीबन 22 दून 44, और यहाँ पर 1 बचेगा तो उसको 5 पॉइंट हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो ये f बराबर मिल गया हमारे पास -22.5। ये रहा आपका नेक्स्ट आंसर। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, अगला करेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर है, और दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर कोई वस्तु रखी, इसका प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? यानी हमको v का मान निकालना है। तो ध्यान से बच्चों देखेंगे, फोकस दूरी कितनी है? 48। और दर्पण कौन सा है? अवतल। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि फोकस दूरी हमारी इधर की ओर होती है, इधर ओर हम माइनस लेंगे,
और वस्तु की दूरी हमेशा किस में लिखी जाती है? माइनस में। किस में लिखी जाती है? माइनस में। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चलते हैं आगे। ये बात समझ में आ गई, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे 1/-48 बराबर u। v का मान तो पता नहीं है, लेकिन हमें u का मान क्या दिया है? माइनस का 40 कोष्टक के अंदर रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। -48 बराबर ये हो जाएगा v। अब इसमें करेंगे -40 हो जाएगा। क्या हो गया? -40। अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसे इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1/40 और माइनस का 1/48 बराबर हो जाएगा 1/v। अब देखिए ध्यान से बच्चों, अब हमें को क्या निकालना है? इसमें एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 40 और 48 का एलसीएम। 2 से काटेंगे 20 आएगा, और फिर हो जाएगा 24 दूना 48। कितना मिल गया? 24 दूना 48। और यहाँ पर लिखेंगे 10 दूना 20, यहाँ पर 12 दूना 24, और फिर 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और फिर 2 से काटेंगे तो 5 तो काटेगा नहीं, लेकिन 3 कट जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे और 5 से काटेंगे, 5 से 5। अब सारी वैल्यू को हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 2 का 5 से इसका मल्टीप्लाई इससे करो। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, इतना हो गया। और 30 दूनी 60, और 60 का गुना हम 2 करेंगे, 6 दूनी 12, और यानी 120 आया। 120 का गुना हम 2 में कर देंगे। ठीक है, तो 12 दूनी 24, कितना याद करेंगे? 240 आ गया। कितना आएगा? 240। और 240 का हम भाग किससे करेंगे? 40 से करेंगे। किससे करेंगे? 40 से। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा आगे। चलिए, अब हम आज चाहे तो फिजिकल कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर 4 का भाग 24 पे देंगे कितना आएगा? चलो पहले ऐसे कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4×24 होता है, कितना होता है? 4×24। तो आप चाहेंगे डायरेक्ट यहाँ 4×24 6 रख सकते हैं, और फिर इसका भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो पहले कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए कि आपका 4 बार करीब बन जाएगा। चलो गुणा करके देख लेते हैं 4 बार। ठीक है, 4 32, ठीक है। हाँ, 4 दूनी 8। चलिए 5 बार करते हैं। कितने बार करते हैं? 5 बार। 5 8 40 की 0 हासिल आवा 4। ठीक है, आप 4 पंचे 20, 20 4 24। ये देखिए आपका 5 बार जा रहा है। कितने बार जा रहा है? 5 बार। तो यहाँ लिखेंगे -5। कितना लिखेंगे? -5। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमारा काम इससे हो गया, इसको हम मिट देंगे। अब आगे लिखेंगे, अब इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 1/240 बराबर 1/v, यानी v का मान कितना मिल गया? 240। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 38 सेंटीमीटर है, और वो एक वस्तु से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक वस्तु दर्पण से कितनी तक की दूरी पर? 32 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं u का मान हमेशा किसमें होता है? माइनस में, यानी -32। अब लेकिन क्या पूछ रहा है? वक्रता त्रिज्या यानी r का मान कितना दिया है हमारे पास बच्चों? 38। कितना दिया है? 38। ठीक है, और दर्पण कौन सा है? अवतल। क्या है? अवतल। तो हमेशा दूरी किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। तो इसको फार्मूला थोड़ा लगाएंगे, f बराबर r/2। तो f का मान निकालेंगे -38/2। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं आगे, इसको करते हैं। 2 1 का 2, यहाँ बच गया 1, 18 नहीं, 19 दूना 38, माइनस का 19 आ गया। अब चलिए इसको कर लेते हैं थोड़ा सा। या हमको क्या निकालना है? v निकालना। क्या निकालना है? v। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। v का मान क्या दिया है? f का मान क्या दिया? -19 दिया है, बराबर v का मान तो दिया नहीं है, लेकिन u का मान क्या दिया? -32 दिया। कितना दिया? -32। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर माइनस का। 1 मिनट। 1/-19 बराबर, अब इसमें 1/v माइनस प्लस माइनस 1/32।
अब इस 32 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 1/32 माइनस 1/19 बराबर 1/b। ठीक है, अब इन दोनों का लासा लेंगे। क्या लेंगे? लासा। ठीक है, और जब लासा लेंगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 32 और 19 का लासा, 19 तो अभाज्य संख्या है जानते हैं, लेकिन 32 क्या करेंगे, अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 19 का करेंगे, 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19। ठीक है, अब हम करेंगे 32 एक का 32 बटे 19 का 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, -32 बटे, अब इसको कर लेंगे 19 दूना 38, 19 दूना 38 की 8 हासिल आए 3, 19 57 और 57 में हमको 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 60। क्या मिलेगा 60 मिलेगा। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब इसमें से घटा देंगे, चलो घटाएंगे। मान लीजिए 12 में से 9 गए तो पहले इधर लिख लेते हैं और आगे चलेंगे। तो 32 में से आपको 19 माइनस करना बच्चों, तो बताइए 12 में से 9 गए, 9 3 12 3 आएगा, और फिर यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, यानी कितना मिलेगा -13/608 बराबर 1/b। अब हमको क्या करना, 13 में से भाग देना। क्या देना, 13 का भाग देना। तो साइड में हम भाग दे लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये लो 13 पारा पड़ी 60 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 33 39 13 चौकी 52 होता है, 13 5 65, 13 चौक 52 तक जाएगा, 65 तक ज़्यादा हो जाएगा तो लिख लेंगे 52। घटाएंगे 10 में से 2 गया 8 मिल गया, यहाँ पर कितना मिला 1 मिनट कुछ नहीं बचा क्योंकि उधार दे दिया था हमने। अच्छा, अब इधर हो जाएगा 88 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो 13 पारा पढ़िए, 13 5 65 63 78 63 91। ठीक है, तो 63 91 हो ज़्यादा हो जाएगा तो 13 का पारा 6 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो 36 18, मान लीजिए 13 का पूरा कर लेंगे। कुछ बच्चे होते हैं कि उनको कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका पहले अगर पहाड़ा भी बनाना चाहते तो बना सकते हैं। यहाँ पर मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन सॉरी बोलना चाहेंगे। तो चलिए करते हैं पहले 36 18 की 8 6 कम 6 6 7। ठीक है, 63 78 होता है, कितना होता है 78। ये लीजिए, अब 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसको हमको पॉइंट में ले जाना है। किस में ले जाना है, पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 63 78 हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे। क्या लगा के दशमलव लगा के 0 बढ़ा देंगे, और 63 91 कितना आएगा 63 91। तो करीबन बचेगा 1 बटे, क्या बचेगा 1/46.7 1/b, यानी b का मान कितना आएगा -46.7। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए आपकी क्लास यहीं तक थी। आप ये 6 क्वेश्चन लेके आए, बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। जो भी दिक्कत हो, हम सभी टीचर्स, इंडिया के सभी टीचर्स आपके साथ हैं।